ग्लैमर से दूर रह करके ये सब चीजें जब हम ऐसे तीर्थ स्थान पर आते हैं तो हमको अच्छा फील भी देता है और हमें अच्छी लगती है ये चीजें करनी चाहिए। मैं वैसे भी चंदन का तिलक लगाती हूँ। नहीं, धर्म ही सब कुछ देता है हमें, धर्म ही सब कुछ देता है हमें। हमारी पहचान हमारा धर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमें अपने धर्म को हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। जी जी जी। जैसे और लोग अपने धर्म को जानते हैं ऐसे हमें भी तो अपने धर्म को जानना चाहिए। ग्लैमर और अध्यात्म में अगर पूछा जाए, कहा जाए तो अध्यात्म सबसे पहले। नहीं, लोग तो ग्लैमर के पीछे पागल हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल है, वो अपनी जगह है। कहने वाले कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, पर ऐसा हमें जो अच्छा लगता है हमें वो अच्छा लगता है बस। अध्यात्म तो अध्यात्म है, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। आना चाहिए, यूथ को भी आना चाहिए। पहले ऐसा बोलते थे ना कि बुजुर्ग लोग जाते हैं कुंभ नहाने के लिए, बड़े उम्र के लोग जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को, यंग जनरेशन को ज्यादा आगे होकर के करना चाहिए ये सब कुछ। और भारत तो हमारा नंबर 1 पे ही रहेगा। बिल्कुल भारतीय है तो नहीं, हम भारतीय हैं इसलिए भी, और हर चीज में भारत नंबर 1 है। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महाआयोजन महाकुंभ, जिसको देखकर दुनिया लालायित है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ग्लैमर के लोग, वो भी महाकुंभ की ओर चल पड़े हैं। वो भी इस पावन पुनीत त्रिवेणी के संगम में गोते लगाकर अपने आप को पवित्र पा रहे हैं। खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। ग्लैमर से तमाम जुड़े लोग, तमाम ऐसे यूथ हैं जो कनेक्ट करते हैं लोगों को, वो भी महाकुंभ की ओर आ रहे हैं। एक ऐसी ही मैम हमारे साथ में है, उनसे बातचीत करते हैं। उनसे बातचीत करके ये जानते हैं कि कैसे उन्हें महाकुंभ आकर्षित हुआ और कैसे चले आए। जी, क्या नाम है मैम? जी, निधि नाम है मेरा। जी जी, कहाँ से हैं आप? देहरादून से। देहरादून जी, उत्तराखंड। हाँ जी। हरि का द्वार। हाँ जी। जहाँ भगवान का प्रवेश द्वार बताया जाता है। जी 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 जी। क्या पढ़ाई लिखाई की? जी, ग्रेजुएशन किया है मैंने। जी जी जी। अब आगे क्या कर रहे हैं? आगे तो शादी हो रखी है और घर गृहस्थी। जी 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 जी। तो महाकुंभ में पहली बार आना हुआ या? जी, पहली बार आई हूँ, और किसी भी कुंभ में पहली बार आई हूँ। जी, ये पहली बार है। अच्छा, इससे पहले तो आपके हरिद्वार में निकट था? जी था, पर कभी जाना शायद गंगे मैया ने नहीं लिखा था, तो ये पहली बार है। और महाकुंभ में नहाने का मेरे को ये सौभाग्य मिला, ये बहुत किस्मत की बात है मेरी। जी जी जी। मतलब ये भी आप भाग्य को मानते हैं कि हरिद्वार एकदम निकट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ नहीं जा पाए और प्रयागराज आए? जी जी जी। इतने बड़े कुंभ में मेरे को आने का मौका मिला तो। जी जी जी। तो यहाँ बताया जाए, पूछा जाए, क्या पाया क्या खोया? पाया तो, खोया तो कुछ भी नहीं है। खोया तो कुछ भी नहीं है, बस ये पाया कि हाँ, ये सौभाग्य मुझे मिला यहाँ पे आने का और गंगा स्नान करने का। त्रिवेणी धाम में मुझे ये अवसर मिला। बस। तो पाने में और क्या क्या चीजें आपको लगती हैं कि जो आप लेकर यहाँ जा रहे हैं, वो नई जनरेशन को बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, फैमिली को बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहेंगे कि आना चाहिए, यूथ को भी आना चाहिए। पहले ऐसा बोलते थे ना कि बुजुर्ग लोग जाते हैं कुंभ नहाने के लिए, बड़े उम्र के लोग जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को, यंग जनरेशन को ज्यादा आगे होकर के करना चाहिए ये सब कुछ, और अपने चीजों को मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इन भीड़ भाड़ में, साधु संतों के बीच में क्या आपको लग गया कि आप इतना? बिल्कुल देखना चाहिए हमें अपने धर्म को। हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। जी जी जी। जैसे और लोग अपने धर्म को जानते हैं ऐसे हमें भी तो अपने धर्म को जानना चाहिए। जी। ऐसी जगह पे आएंगे तभी तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जी। तमाम ऐसे जनरेशन के हैं मैम जो कहते हैं कि धर्म देता क्या है? नहीं, धर्म ही सब कुछ देता है हमें। धर्म ही सब कुछ देता है हमें। हमारी पहचान हमारा धर्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जी। नहीं, आपकी पहचान, आपका नाम, आपके माता पिता? नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही, पर हमारा धर्म जो है वो हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए। जी जी। मैं ये मानती हूँ। लेकिन इसी धर्म से तमाम लोग कभी विमुख हो जाते हैं, बिखर जाते हैं ऐसे बहुत लोग। लेकिन यही बोलना चाहूंगी उस यूथ को भी कि अपने धर्म के साथ हमें जुड़ के रहना चाहिए, अपने संतों को हमें सुनना चाहिए, और अपने मंदिर, अपने जो भी हमारे धर्म की चीजें हैं, हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए। जिस उम्र में आप संत नाम ले रहे हैं, उस उम्र में ग्लैमर में लोग डूबे हुए हैं। जी जी जी। वो संतों का नाम ही नहीं लेते। नहीं नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत संत आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से भी कितनी सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं संतों को, हम उनको फॉलो कर पाते हैं। तो ऐसे ही करना चाहिए हमको। यूथ को करना चाहिए आज की डेट में। जी 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 जी। कैसे, कौन से संत हैं जो आपको? मैं तो प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ और उनको फॉलो भी करती हूँ।
जी, तो जी। इसलिए थोड़ा और ज्यादा कनेक्ट हुआ। कनेक्ट हो पाई हूँ मैं भगवान की तरफ, क्योंकि पहले जैसा आपने कहा कि पहले इतना नहीं था। अब हम जो ले पाते हैं इन संतों की वजह से ही हम लोग नाम ले पाते हैं, अच्छा। नाम जप कर पाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। वरना इतनी उम्र में हो सकता कि आप आस्था की डुबकी नहीं लगाते, नहीं लगा पाते, बिल्कुल। उनको सुनते सुनते जी, जी, प्रभावित हुए। हाँ जी। तो फिर नई जनरेशन को क्या बोलेंगे, अपनी उम्र के लोगों को? उनको यही बोलना चाहूंगी कि जैसे संत हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उसी तरह की हमें उनको सुनना चाहिए, अच्छी उनकी बातें फॉलो करनी चाहिए, जो भी वो कह रहे हैं। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी तरीके से रहना, नाम जप करना, ये सब कुछ हमको फॉलो करना चाहिए। जी, जी, जी। मेरी ग्लैमर और अध्यात्म में अगर पूछा जाए, कहा जाए, तो अध्यात्म सबसे पहले। नहीं, लोग तो ग्लैमर के पीछे पागल हैं, जी दीवाने बिल्कुल, बिल्कुल है। वो अपनी जगह है, ग्लैमर एक अपनी जगह है, जी। और वो आपके साथ नहीं जाएगा, आपका शरीर आपके साथ नहीं जाता, वो यहीं रह जाता है। जी। तो जैसे कि अध्यात्म सदगुरु साथ। ये सारी चीजें बोलते हैं, अध्यात्म, नाम जप, यही सब जी। चीजें हमारे साथ तो जाती आजकल तो लोगों को बॉलीवुड, हॉलीवुड, जी। वहां तक एकदम जाना है। हैं। हाँ जी, हाँ और वो उनको बहुत ज्यादा लुभाता है। जी, 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 जी। वो तो है, पर हमें इनको फॉलो करना चाहिए, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ। जी, जी, जी। क्यों? हमारे अध्यात्म से जोड़ के रखते हैं हमें, इसलिए। जी, 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 जी। आपके चेहरे पे लग रहे हैं श्री राम, जय श्री राम। जी, जी, और जी। तो इनको लगने के बाद क्या चेंजिंग आई? अच्छा लगता है, ये सब कुछ अच्छा लगता है। ये ग्लैमर से दूर रह करके ये सब चीजें जब हम ऐसे तीर्थ स्थान पर आते हैं तो हमको अच्छा फील भी देता है, और हमें अच्छी लगती है ये चीजें, करनी चाहिए। मैं वैसे भी चंदन का तिलक लगाती हूँ, तो आजकल की लड़कियां तो नहीं लगाती हैं, बहुत अधिकांश। जी, 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 हर तरीके से। आपको लगाने पे क्या महसूस? मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है लगाना। चंदन लगाने से सुकून मिलता हाँ बिल्कुल। है, परिवर्तन। बोलते हैं कि माथे में ठंडक भी रहती है चंदन को लगाने से, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। लोग निकलते समय कहते नहीं कि नहीं, 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 कहने वाले कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, पर ऐसा हमें जो अच्छा लगता है हमें वो अच्छा लगता है, बस। हमें अगर लगाना है तो लगाना है, क्योंकि हमारा धर्म वो है। जी, जी। इस समय तो वो फैला दिया गया ना, चंदन लगा रहे हैं और वो कर रहे हैं तो पोंगा पंडित हैं, ये क्या है? नहीं, 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 हम नहीं मानते उन सब चीजों को। बोलने वाले बोलते रहो, हमें जो करना है वो तो हम करेंगे। जी। बहुत सारे ग्लैमर आ रहे हैं महाकुंभ में, विदेश से भी आ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? कि लग रहा है कि अध्यात्म उन्हें आकर्षित कर रहा है? अध्यात्म तो आकर्षित कर रहा है, तभी इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, जी। और आना भी चाहिए, बस जी। यही है। जी, जी। कभी महसूस किया क्या कि दुनिया खाली है, भारत भरा है? भारत तो है जितना भरा है, लेकिन भारत के युवा अभी बढ़ रहे हैं आगे होके अपने धर्म को लेकर के, बस वो अच्छा। जी। तो महाकुंभ के लिए यूथ को कैसे बुलाएंगे, क्या कहेंगे कि उन्हें? जहां तक देखा जा रहा है, यूथ तो अभी आ रखा है, काफी यूथ। हाँ, देखा जा रहा है, यूथ बहुत आ रहा है, एक तो यूट्यूब के माध्यम की वजह से भी, और जो संत हमें आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं उनकी वजह से भी। तो ये सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं, और आगे भी आना चाहिए, हमेशा आगे हमारे धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है। और आप सब लोग तो कर रही हो, अच्छा ही कर रहे हो। जी, जी। बहुत सारे हैं कि ग्लैमर से छोड़कर अभिनेत्रियां और फिल्मों में काम करने वाली वो साध्वी बन। जी, जी, बन रही हैं, जी, सही जी, बोल रहे हैं। तो अच्छा है, ये उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बिल्कुल अच्छा है। क्या वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं पाया इसलिए अध्यात्म की ओर? शायद नहीं पाया होगा। अच्छा। इसीलिए अध्यात्म तो अध्यात्म है, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। नहीं, डॉक्टरेट है, PhD है? नहीं, 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 वो सब चीजें तो अलग है ना, अध्यात्म अलग चीज हो गई ना। अच्छा, वो ज्ञान सब छोड़ दें। वो सब चीजें अलग हो गई हैं, ये तो अध्यात्म है, आप भी जानते हैं ये बात तो। जी, जी, जी। मतलब अध्यात्म को ही आप श्रेष्ठ मानेंगे? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, विदेश में अगर माना जाए, तमाम ऐसे देश हैं, उनमें भारत को कहाँ पर रखेंगे? भारत तो हमारा नंबर 1 पे ही रहेगा। नंबर 1 पे? बिल्कुल। भारतीय है तो नहीं, हम भारतीय हैं इसलिए भी, और हर चीज में भारत नंबर 1 है। किस चीज में जानते हैं भारतीय धनी है? अध्यात्म सबसे ज्यादा भारत में है। अध्यात्म। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तमाम विदेश के लोग सब आ रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। जी। तो क्या लौट कर यहीं पर आना है सबको? बिल्कुल, सबको यहीं पर आना है, सही बात है। दावे के साथ? हाँ बिल्कुल, पक्का? हाँ जी। तो ये देखिए, मैम ने ये बता दिया, दावे के साथ पक्का ये कहा है 100% कि दुनिया चाहे कितनी भाग दौड़ लगा ले, कितना भी रेस लगा ले, कितनी भी जमीन को नाप ले,
अंत में भारत के ही शरण में आना है, अध्यात्म से ही जुड़ना है, सनातन से ही जुड़ना है, सनातन संस्कृति की ओर बढ़ना है। आज ग्लैमर को छोड़कर तमाम ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो साध्वी बन रही हैं, जो संत बन रही हैं, जो संतों के चरण में जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ खाली है। भरना है, अगर मन भाव को ठीक करना है तो अध्यात्म से जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और मैम ने जैसे यूथ को कहा कि एक बार अगर अपने जीवन को संवारना है तो अभी बहुत बड़ा मौका है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महापर्व महाकुंभ होगा। आप आइए, मैम का ये दावा है, निश्चित रूप से आपकी दृष्टि बदलेगी, निश्चित रूप से आप अध्यात्म से सशक्त होंगे और आपको जीवन का एक ऐसा मार्ग मिलेगा, ऐसा मार्ग मिलेगा, गर्व से आप भी कहेंगे कि आप भी सनातनी हैं। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत।